नमस्कार, मैं विवेक कुमार मिश्रा, व्याख्याता सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अल कबीर पॉलिटेक्निक। आज मैं सरदार भगत सिंह के जीवन के ऊपर प्रकाश डालना चाहूँगा। वो मुझे मार सकते हैं मगर मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वो मेरा शरीर तो कुचल सकते हैं मगर मेरी आत्मा को नहीं कुचल पाएंगे। ये कहना था भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार भगत सिंह का, जिन्हें हम शहीद आज़म भी कहते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। छोटी उम्र से ही भगत सिंह पंजाब के अलग अलग क्रांतिकारी संस्थानों में काम करना शुरू कर दिया था, मगर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके सोच पर बहुत गहरा विचार डाला। उसी समय उन्होंने फैसला ले लिया था कि वो अपना संपूर्ण जीवन भारत की आज़ादी में समर्पित कर देंगे। दिसंबर 1928 को भगत सिंह राजगुरु के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की शहीदी का बदला लेने के लिए स्कॉट्स को मारने गए, मगर गलती से उन्होंने सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इस जुर्म में आगे चलकर उन्हें फांसी की सज़ा हुई। भगत सिंह बटुकेश्वर के साथ मिलकर सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में जब बम धमाके किए, तब उनका कहना था कि बहनों तक अगर आवाज़ पहुंचानी है तो उसके लिए धमाका करना ज़रूरी होता है। इस धमाके का मकसद किसी की जान लेना या किसी को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। इस धमाके का मकसद था क्रांति की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना। इस धमाके के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण किया और जेल में रहकर अपनी आज़ादी की लड़ाई को जारी रखा। अपने साथियों के साथ मिलकर 116 दिन के भूख हड़ताल करके उन्होंने जेल के अंदर ही नहीं बल्कि जेल के बाहर भी आज़ादी की लड़ाई को बहुत मजबूत बना दिया। भगत सिंह की लोकप्रियता अंग्रेज़ों के लिए अब चिंता का विषय बन चुका था। इसलिए तय दिन 24 मार्च 1931 से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बिना किसी को बताए फांसी पर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह की शहादत ने न केवल देश के स्वतंत्रता संग्राम को दिशा दी, बल्कि वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी बने। आज भी भारत और पाकिस्तान में भगत सिंह को स्वतंत्रता प्रेमी के रूप में देखा जाता है। भगत सिंह के द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियों को मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा। इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता हूँ। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज़ लाएगा, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज़ लाएगा, मेरी लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। जय हिंद।